फ्लटर जो है ये एक यूआई फ्रेमवर्क है जिसे गूगल ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। और ये जो फ्रेमवर्क है दोस्तों, ये डार्ट नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका यूज़ करता है। और उसके बेस पर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स डेवलप करता है। यानी कि दोस्तों इसमें आपको बेसिकली क्या मिलता है, देखिए जिस तरीके से आप पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं, उसका एसडीके डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उसे आप डेवलपमेंट मोड में यूज़ करते हैं, यानी कि उसके बाद आप उसमें कोडिंग करके अपनी एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से सबसे पहले आपको फ्लटर को डाउनलोड करना पड़ता है। ये आपको प्री इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है। तो जब आप फ्लटर को डाउनलोड करते हैं तो उसी फ्रेमवर्क के साथ साथ उसमें उसकी ये जो डार्ट लैंग्वेज है ये भी डाउनलोड हो जाती है उसके एसडीके में, यानी कि उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रहता है उसमें आपको ये सारी चीज़ें, आपको सारे एलिमेंट्स, सारे एनिमेशंस, सारे बटन्स, जितनी भी तरह की जो भी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में आजकल जितनी भी चीज़ें चल रही है, जितने भी आप विडगेट्स कह लीजिए, जितने भी आप फीचर्स कह लीजिए, ये सब आपको उसी में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको फ्लटर डाउनलोड करना होता है, उसे इंस्टॉल करना होता है एंड देन आप जैसे रिएक्ट जेएस में काम करते हो कमांड्स दे करके कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक उसी तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप फिर फ्लटर प्रोजेक्ट को क्रिएट भी कर सकते हो और उसमें आगे आप उसे बिल्ड करते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये फ्लटर के बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ी सा बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको दी है। अब थोड़ा मैं आपको डीपली भी इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि फ्लटर कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, फ्लटर जो है ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है। तो इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आप एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, दोनों के लिए आप जो है अपने जो है ऐप्स, मोबाइल ऐप्स जो है वो आप डेवलप कर सकते हो कोडिंग करके। अब फ्लटर का फ़ायदा क्या है, फ्लटर में दोस्तों आपको जो है पहले से बने हुए बहुत सारे एनिमेशंस, बहुत सारे विडगेट्स, बहुत सारे फीचर्स आपको रेडीमेड मिलते हैं जिनको बस आपने कुछ लाइनों के कोड्स के थ्रू कॉल करना होता है और वो अपना काम कर देते हैं। तो इस तरीके से फ्लटर बहुत ज़्यादा एक असरदार चीज़ है, बहुत इसने दुनिया पर आते ही इम्पैक्ट डाला और आज भी फ्लटर की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का यही सवाल रहता है कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीखें, फ्लटर सीखें या रिएक्ट नेटिव सीखें। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि अब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट लगता हो, अगर आप जावा में कोडिंग करना पसंद करते हो तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट से काम करना अच्छा लगता है तो आप फिर रिएक्ट नेटिव को पकड़ना, और अगर आपको डार्ट लैंग्वेज में काम करना है, नई चीज़ सीखनी है तो आप फ्लटर को लेना, ठीक है दोस्तों। बात वहीं आ रही है, रिएक्ट नेटिव भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हमारा फ्लटर भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और इसी के साथ साथ लेकिन जो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बिल्ड करता है। एंड्रॉयड स्टूडियो, इसका नाम ही एंड्रॉयड स्टूडियो है, सिर्फ एंड्रॉयड के लिए। इसमें आप iOS की एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें आपने iOS के लिए भी एप्लीकेशंस बिल्ड करनी है, आपने एंड्रॉयड के लिए भी करनी है, तो वो आप रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के थ्रू कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अब मैं एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि देखिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करते हो तो वहाँ क्या होता है कि आप जावा लैंग्वेज में काम करते हो या फिर आप कोटलिन में काम करते हो, ठीक है। तो कोटलिन भी गूगल ने बनाई थी और आई थिंक शायद से 2013 में ये दुनिया के सामने आई थी पहली बार। तो कोटलिन भी काफ़ी फेमस है और जावा भी बहुत फेमस है, लेकिन लोग ज़्यादातर फिर जावा में काम करते हैं, ठीक है। तो ये कोटलिन और जावा में अगर आपको काम करना पसंद है या इन लैंग्वेजेस की नॉलेज आपको पहले से है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ जाना, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको डार्ट सीखनी है, आपको डार्ट आसान लगती है, डार्ट आपने देखी है, आपको ईजी लगती है, तो आप फिर डार्ट के थ्रू भी फ्लटर में काम करके एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ही ऐप्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं बात करूँ रिएक्ट नेटिव की, तो रिएक्ट नेटिव तो सबसे ही आसान चीज़ है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आज के समय में वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो वेब डेवलपमेंट में रिसोर्सेज जो है, मैं ये कहूँ वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके फेल होने के चांसेस उसमें ना के बराबर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल ही जाएगी। और वेब डेवलपमेंट के यूट्यूब पर भी वीडियोस लाखों में हैं और गूगल पर भी इसकी हेल्प बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप
जावास्क्रिप्ट में, HTML में, CSS में काम करना आसान समझते हो और आपको ये लैंग्वेजेस समझ में आ जाती है आसानी से, तो फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप रिएक्ट नेटिव को पकड़ें और रिएक्ट नेटिव से बेस्ट आपके लिए कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप फ्लटर या एंड्रॉयड स्टूडियो में ना जाएँ, क्योंकि रिएक्ट नेटिव भी आपको ऑप्शन देता है एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करने का और iOS के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करने का। तो ये इनका एक फ़ीचर है फ्लटर का और रिएक्ट नेटिव का। वर्सेस में हम किसी भी चीज़ को लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि तीनों टेक्नोलॉजी अपनी अपनी जगह पर बेहतर है। तीनों टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी कुछ खास बातें हैं, अपनी अपनी कुछ फीचर्स हैं, कुछ कमियां हैं। तो इसीलिए किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर करके ये कहना गलत होगा कि ये टेक्नोलॉजी कम है या दूसरे वाली ज़्यादा है। ठीक है, बात दोस्तों इस चीज़ पर होती है कि जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, उसे किस चीज़ में काम करना अपने लिए आसान लगता है। ठीक है, उसे क्या चीज़ आसानी से समझ में आती है, किस चीज़ में, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो आसानी से कोड कर सकता है। तो सारी बात आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि आपको किस चीज़ में काम करना आसान लग रहा है, आपको किस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं इसमें बढ़िया से बढ़िया एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकता हूँ, या मैं इसमें बढ़िया से बढ़िया iOS ऐप को डेवलप कर सकता हूँ। मेरी डिज़ाइनिंग स्किल्स, मेरे जो है ऐप को बनाने के स्किल्स हैं वो इसमें ज़्यादा अच्छे होंगे या इसमें। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिएक्ट नेटिव में जाना है, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है, या फिर आपने फ्लटर में जाना है। तीनों ही टेक्नोलॉजीज़ बहुत बेस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया हैं। ठीक है दोस्तों, नुकसान किसी का भी नहीं है अगर आप किसी को सीखते हो। आज के समय में ये वीडियो तो मैं हालांकि 2021 में बना रहा हूँ, पर आने वाले समय में भी मुझे पूरा यकीन है कि इन तीनों की मार्केट बहुत अच्छी रहने वाली है और नुकसान किसी भी टेक्नोलॉजी का आपको नहीं होगा। चाहे आप इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी सीख लें, आप हमेशा वैल्यूएबल पर्सन रहोगे और आपकी वैल्यू मार्केट में बनी रहेगी। एंड अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें फ्लटर के बारे में और थोड़ी डीपली समझा देता हूँ। तो आइए चलते हैं फ्लटर की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्लटर की वेबसाइट पर विज़िट करूँगा। तो इसके लिए मैं सिंपल अपने यहाँ जो है फ्लटर टाइप कर देता हूँ गूगल में, और ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी मैं उस पर आपको लेकर के जा रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर हम विज़िट कर रहे हैं ताकि मैं आपको जो चीज़ें कुछ हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता सकूँ। तो ये यहाँ पर हम आ गए हैं, फ्लटर की ये वेबसाइट है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहले इंस्टॉल का पेज हमारे सामने ओपन हो गया है और यहाँ ये नीचे पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन विच यू आर इंस्टॉलिंग फ्लटर। तो यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वक्त काम कर रहे हैं। ये मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर आपको चॉइस मिली है, विंडोज़, मैकओएस, लाइनक्स, क्रोम ओएस, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जिसमें आप फ्लटर से एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये चॉइस आपको मिली है आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए आप फ्लटर डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई एप्पल का मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है मैकओएस में जाएंगे। अगर आप कोई पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ के लिए फ्लटर को डाउनलोड करेंगे, और इसी तरीके से लाइनक्स और क्रोम ओएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका सूटेबल हो उसमें आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तकरीबन आपको इसके लिए 1 GB तक का इंटरनेट लगेगा दोस्तों। तो ये आप वहाँ से इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊँ दोस्तों इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर, तो चलिए हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों इन्होंने फ्लटर के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करके बताया हुआ है ऑफिशियली फ्लटर वालों ने, कि फ्लटर क्या है, कैसे इसमें काम करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, जो नए नए फीचर्स ये लोग इसमें दे रहे हैं उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक बार ज़रूर पढ़ें, और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। और ये इसका इंस्टॉलेशन पेज है यहाँ पर। एंड इसके बाद इसमें इन्होंने एक सेटअप का भी दिया हुआ है कि आपने किस तरीके से फ्लटर को जो है सेटअप करना है। ठीक है दोस्तों, एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो भी यहाँ पर आपको बताया है। एंड्रॉयड स्टूडियो ऑफर्स अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड IDE एक्सपीरियंस फॉर फ्लटर। तो आप यहाँ पर फ्लटर को एंड्रॉयड स्टूडियो में भी यूज़ ले सकते हो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आपने फ्लटर यूज़ नहीं लेना है तो आप क्या करोगे, आप कोटलिन या फिर प्योर जावा, इन दो में से किसी एक को चूज़ करना और उससे अपने एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करना। और अगर आप फ्लटर का यूज़ लेना चाहते हो एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है,
तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो भी आप फ्लटर के साथ यूज़ में ले सकते हो। पर यहाँ पर फिर क्या होगा, लैंग्वेज आपको कोटलिन या जावा नहीं मिलेगी, यहाँ पर लैंग्वेज आपको मिलेगी डार्ट। तो डार्ट लैंग्वेज में आपको काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले डार्ट लैंग्वेज सीखनी होगी। ठीक है दोस्तों, और वो की ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हो आसानी से। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको इजीली मिल जाएंगे यूट्यूब पर इसके। सो ये एक मेरा वीडियो था दोस्तों, जिसमें मैंने आपको एक समझाया है फ्लटर, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड रिएक्ट नेटिव के बारे में। तो आई होप गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।